हाय गाइस, मैं हूँ नमिता और मैं आ गई हूँ एक नए व्लॉग आइडिया के साथ। और आज मैं यहाँ जिस पार्क में बैठी हूँ, इट्स अ बिट कोल्डर टुडे इन द मॉर्निंग। अच्छी हवा चल रही है और 14 डिग्रीज़ के आसपास टेम्परेचर होगा, तो हल्का ठंड स्टार्ट हो गया है। फॉल भी आने लगा है, तो थोड़े थोड़े फॉल कलर्स दिख रहे हैं, एकॉर्न्स गिरे हुए हैं एवरीवेयर एंड इट्स अ प्रीटी पार्क। यहाँ पे काफ़ी बड़ा ये बच्चों का प्लेइंग एरिया एंड स्टफ, काफ़ी कुछ है जो मैं आपको ये ग्लिम्प्स दूँगी अभी। और वेल फॉर नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द आइडिया जो आज की चैट का है वो है कि मिनिमलिज़म क्या है। तो आप लोगों को पता है मिनिमलिज़म क्या है? तो मिनिमलिज़म बेसिकली एक प्रैक्टिस है जिसमें आप मानते हो लेस इज़ मोर, मतलब जितना कम आपके पास सामान होगा उतने आप हैप्पी रहोगे। रीज़न बीइंग कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली मिनिमलिज़म जो है वो आपके जो गोल्स है उन्हें रीडिफाइन करता है, इन द सेंस कि आप किन चीज़ों में बिलीव करते हो। मतलब क्या मैं हमेशा फील करती हूँ मेमोरीज़ आर बेटर देन पोजेशन। तो जो न्यूनतम चीज़ें जो हैं, सबसे मतलब बहुत कम चीज़ें रखना लाइफ में अपने साथ, घर में, चाहे वो फर्नीचर हो, क्लोथ्स हो, बर्तन हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो उनको कम रखने से आपका बेसिकली माइंड में जो क्लटर है, माइंड में जो इतना ज़्यादा चीज़ें चलती हैं वो कम हो जाती हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, ऐसा मानना है। और उससे क्या होगा कि आपको कम स्ट्रेस रहेगा और आप प्रोडक्टिव कामों में ज़्यादा ध्यान दे पाओगे। और फैमिली के साथ एंजॉय करना और ये एवरीथिंग, दीज थिंग्स मैटर मोर। टाइम देना बच्चों को और टाइम स्पेंड करना उनके साथ, तो ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं बनस्पत के हम सारा अपना ध्यान इसमें डाल दें, मटीरियलिज़म में। तो बेसिकली मिनिमलिज़म ये है कि आप कम से खुश ज़्यादा रहोगे, एज इन जितना आपके पास कम है उतना आपकी टेंशन कम है। हमारे बड़े कहीं मुझे आज ऐसे लगता है कि हम फ्लैट्स में मूव हो रहे हैं, ज़्यादा अपार्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं जहाँ स्पेसेस कम हैं। तो अगर आप मिनिमलिज़म ट्राई करो तो काफ़ी हद तक आपकी भी ये प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो सकती है। नाउ अब कैसे प्रैक्टिस करें मिनिमलिज़म, कैसे आपको पता चले क्या काम का है और क्या काम का नहीं है? सो विच इज़ अ गुड क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखिए, एक हायर पॉसिबिलिटी है कि जो एक साल से आपने कपड़ा नहीं पहना वो शायद ही आप कभी दोबारा पहनोगे। तो जब भी आप कोई नए कपड़े ख़रीदने के बारे में जाएं, एटलीस्ट 2 कपड़े पुराने निकालें, जिससे क्या होगा, आपका बैलेंस बना रहेगा। पहले आप 2 निकालेंगे, धीरे धीरे फिर आप 1 में कर सकते हैं, तब आप देखोगे कि आपकी नई चीज़ें जो हैं, वैसे भी क्विकली आउट ऑफ फैशन होती हैं, तो नई चीज़ें जो हैं दे मेक मोर स्पेस फॉर यू इन द क्लोजेट। और जब आप पुरानी चीज़ों को निकालेंगे और डोनेशन की तरफ जाएं, विच इज़ लाइक आप अपने प्लानट को तो सेव कर ही रहे हो, उसके साथ में किसी का भला हो जा रहा है जो कि आपके जितने अच्छे कपड़े अफोर्ड नहीं कर पाएँ, अगर उनके पास थोड़े कम रिसोर्सेज हैं, तो इसलिए डोनेशन की तरफ ज़रूर जाएं। और सेकंड मैं पॉइंट जो अपना डालना चाहूँगी इसमें वो ये होगा कि जैसे कम स्पेस हो अगर घर में, तो इफ़ यू गो फॉर मोर इंडोर प्लांट्स तो आपको ब्रीदेबल एयर ज़्यादा मिलेगी। जैसे बालकनीज़ वगैरह जो होती हैं वहाँ पे आप मोर अपने पौधे प्लांट्स कर दीजिए, जैसे हर्ब्स हो गई, टमेटो हो गए, बहुत सारी सब्जियाँ जो घर में इजीली उग जाती हैं। इंडोर प्लांट्स आप अलग रख सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा बच रही है, खाली है घर, मिनिमलिज्म आप प्रैक्टिस करने लगे हैं, तो आप 3-4 पौधे घर में ले आइए जो कि आपको ब्रीदेबल हवा देगा, अच्छी ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। और जब आपके अराउंड पौधे और ग्रीनरी रहती है ना, तो ट्रस्ट मी, मूड हमेशा हैप्पी और पॉजिटिव रहता है। एक जो रीसाइक्लिंग के ऑप्शंस जो हमारे मिनिमलिज्म प्रैक्टिस करने से बढ़ जाते हैं वो ये हैं कि जैसे अमेज़ॉन के डब्बे और ये जो काफ़ी सारे पैकिंग्स में जो डब्बे आते हैं, इन्हें आप रीसाइकिल कर सकते हो। इन द सेंस इन्हें स्टोरेज बॉक्सेस के यूज़ में ले सकते हो। छोटे बॉक्सेस जो होते हैं, जैसे छोटा स्टफ़ जिनमें आता है, उनमें आप छोटी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कॉर्ड्स हो गई, जो इनकी फ़ोन की कॉर्ड्स, चार्जर्स, ये सब ऐसे छोटे बॉक्सेस में रख के आप ड्रॉर में रख दीजिए, उससे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। एक ये बेड साइड ड्रॉर्स और जो साइड ड्रॉर्स होती हैं, ये चेस्टर्स, ये हमें लेने का बड़ा शौक़ होता है, तो इनके अंदर फिर हम सामान स्टफ़ करते हैं। तो पर्सनली मेरा ये मानना है कि जब आपके पास ये ड्रॉर्स कम होती हैं, या 1 या 2 जिनमें ज़रूरी चीज़ें लाइक मेडिसिन्स हो गई, आपके बैंडेजेस, ये सब स्टफ़ रखने का वो हो गया, आपके डेली बेसिस की सिलाई बुनाई, ये सब काफ़ी चीज़ें होती हैं, छोटे स्टफ़ जो कि हमें रखने के लिए जगह चाहिए होती हैं। तो उनके लिए आप कोशिश करें घर में 1 ड्रॉर हो, 3 शेल्फ्स वाली, 4 शेल्फ्स वाली आप ट्राई कर सकते हैं। तो वो आपका क्लटर मिनिमाइज़ करेंगे। जितना सामान होगा वो उधर ही होगा, उसके अलावा कहीं नहीं होगा, विच विल सेव योर टाइम इन फाइंडिंग देम।
और सेकेंडली आपको ग्रेजुअली ये फील होगा कि ओ वाओ, मेरा घर कितना खाली हो गया, कितना साफ़ हो गया और चीज़ें मेरे लिए ईजी हैं ढूंढने के लिए। तो मेरी जर्नी मिनिमलिज्म की कहाँ से स्टार्ट हुई, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं एक पूरी मिनिमलिस्ट हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं, लेकिन आई एम अ प्रैक्टिसिंग मिनिमलिस्ट। मैं ग्रेजुअली अपना क्लटर कम करने की कोशिश कर रही हूँ और ये मीनिंगफुल चीज़ें देख रही हूँ कि जिनमें मुझे कुछ मीनिंग फाइंड करे और वो मेरे एवरीडे बेसिस पे बहुत यूज़ हो रहा हो। सिर्फ मैं वही कोशिश करती हूँ कि स्टफ़ रखूँ घर में। उससे एक तो ऑफकोर्स मेरे घर की स्पेस बहुत बढ़ जाती है और मेरे बच्चे के पास काफ़ी जगह होती है रन करने के लिए, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग, राइट। तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई जब मैं यूएस मूव हुई। तो हम पहले एक जगह रहे, फिर हम दूसरी जगह रहे, ऐसे इट्स माई 11th और 12th हाउस दैट आई एम लिविंग इन। ये मेरा 11वां या 12वां घर है जिसमें मैं रह रही हूँ और हम लोग फ्रीक्वेंटली मूव होते हैं। 8 साल में हम गुड 10 बार मूव हुए हैं, अलग अलग स्टेट्स में मूव हुए हैं, 4 टाइम जोन्स में मूव हुए हैं। तो उससे मैंने ये सीखा कि हम जहाँ जाते थे, जैसे हमें अगर 3-4 स्टेट्स ट्रैवल करना है तो ऑब्वियसली आप सामान लेके नहीं ट्रैवल कर सकते हो, जितना कार में आएगा वही रखोगे। तो मैं सिर्फ अपने कपड़े और बर्तन और किचन का सामान ऐसा लेके चलती थी। बाकी हम जहाँ से भी मूव हुए हमने सब बेच दिया और और डोनेट कर दिया। और जहाँ भी हम गए तो एक सिंपल सा एक बेसिक काउच ख़रीद लिया, फिर से एक मैट्रेस ख़रीद लिया और बेयर मिनिमम कॉस्ट में पड़ जाते हैं आपको ये सब, और एक प्लास्टिक साइड ड्रॉर ख़रीद ली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैंने उस पर रियलाइज़ किया कि हाँ, हमारे पास ज़्यादा सामान क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास उन्हें रखने की जगह नहीं है। एंड फिर हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, वी डोंट वांट इट। तो उससे लाइफ बहुत सिंप्लीफाई और आसान हो गई और मुझे ट्रस्ट में बहुत टाइम मिलता है जिन चीज़ों को मैं करना एंजॉय करती हूँ उनको करने के लिए। लाइक क्लीनिंग में मुझे इतना टाइम नहीं देना पड़ता, इसलिए आई लव टू रीड बुक्स, तो मैं बुक्स पढ़ लेती हूँ बैठ के, विच इज़ अ प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ माई टाइम। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे लिए मिनिमलिज्म मेरी मम्मी की बिंदी की तरह है, क्योंकि मम्मी हमेशा सिर्फ एक बिंदी लगाती हैं और उन्होंने कभी कोई मेकअप नहीं करा। हमने याद नहीं वो मेकअप करते हुए उन्हें, तो वो तब भी इतनी ही सुंदर लगती हैं, तो उनका फेस कंप्लीट लगता है बस वो सिर्फ एक बिंदी लगा के। तो यहाँ मिनिमलिज्म मेरे लिए मेरी मम्मी की बिंदी की तरह है, दैट ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ कम्फर्ट एंड फील एट होम। हाय गाइस, तो ये है एक फेवरेट पैच मेरा इस पूरे पार्क का। तो अभी आप देख सकते हो लाइक कैसे ग्रास का कलर चेंज हो रहा है ग्रेजुअली, क्योंकि फॉल के टुवर्ड्स जा रहे हैं हम। और अभी टाइम ऑलमोस्ट 5 o'clock हुए हैं। सो अभी सन इज स्टिल अप इन द स्काई और एवरीडे अभी जल्दी अंधेरा हो जाता है 7:30 तक। तो अभी लेट्स कीप गोइंग। तो इस माउंटेन को क्लाइंब करने में, माउंटेन नहीं, हिल जो कि मुझे माउंटेन लग रहा है, मेरी बैंड बज गई, बट अप व्यू फ्रॉम हियर अप इज़ मेस्मराइजिंग, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी चारों तरफ से। सो या, लेट्स कीप गोइंग, चेक आउट द व्यू, टोटली वर्थ इट, राइट। रेल रोड ट्रैक्स हैं, ऑफ कोर्स यूज़ में नहीं है ये। तो यहाँ आना मुझे हमेशा बड़ा एडवेंचरस लगता है, जस्ट इमेजिनिंग द पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे काफ़ी लोग वॉक करते रहते हैं, मोस्टली ये खाली नहीं रहता। मैंने ये टाइम इसलिए चूज़ किया यहाँ आने का। इस टाइम एक तो लाइट अच्छी है, वेदर इज़ गुड, क्योंकि ठंडा नहीं है, इवनिंग होते होते अच्छा ठंडा होने लगेगा। तो ये थोड़ा कन्वीनियंट टाइम है टू वॉक एंड एक्सप्लोर। प्लस यहाँ पे इस टाइम भीड़ कम है, तो विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि अभी भी हम कोशिश करते हैं ज़्यादा भीड़ वाले एरियाज़ अवॉइड करने के लिए, टू बी ऑन द सेफ साइड। तो वहाँ पे ये लेक है, इसके पूरे पीछे काफ़ी दूर तक लेक जाएगी, जहाँ पे लोग आगे बैठ के फिशिंग करते हैं। तो यहाँ से सच कोई रास्ता नहीं है जाने का, बट स्टिल इट्स ब्यूटीफुल टू वॉच। आगे जाके जब पूरी ओपन अप होती है, आई ट्राई टू टेक यू देयर दो।